बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंजीनियर गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है और मेरे साथ उस्ताद मलिक मुबीन पाशा साहब मौजूद हैं। हमने लास्ट टाइम कुछ बात की थी, जो स्किनी लोग होते हैं, जो दुबले पतले होते हैं, उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए और उनका जो वर्कआउट शेड्यूल है क्या होना चाहिए। आज जो हम बात करेंगे, आज जो हमारी बात होगी, वो जो फैटी लोग होते हैं, मोटे होते हैं, उनके डाइट प्लान के बारे में हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि वो उनका जो वर्कआउट शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए। आया कि उन्हें पूरा दिन एक्सरसाइज, पूरा वीक एक्सरसाइज करनी चाहिए या कोई थोड़ा सा वक्फा लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने प्यारे गेस्ट, प्यारे उस्ताद मलिक मुबीन पाशा साहब को आपसे मिलवाता हूँ। मलिक साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जनाब, खैरियत है, बिल्कुल ठीक ठाक। तो मलिक साहब, हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो मोटापे का शिकार होते हैं और जो मोटापे वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं, वो कॉन्शियस भी होते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, वो परेशान भी होते हैं, लोग उनको तंग भी करते हैं। तो काइंडली आप हमारे नाजरीन को बताइए कि जो मोटे लोग हैं, पहले तो उनके बारे में बताइए कि वो एक्सरसाइज का उनका शेड्यूल क्या होना चाहिए वीक में। उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो डाइट के बारे में होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि आप उनका शेड्यूल क्या होगा पूरा वीक, वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, उनकी रीज़न क्या होती है। असल में हमारे जो लोग हैं वो खाने पीने में परहेज़ नहीं करते, जो भी मिला जहाँ से मिला उन्होंने खा लिया। वो ना देखते हैं ये ऑयली है, फैटी है, या इसमें चीज़ कितना है, इसमें मायोनीज़ कितनी है, कोई चीज़ नहीं देखते। जी। उन्होंने बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करना होता, वो फौरी तौर पे खा के उसको फिर उसके बाद एक्सरसाइज होती नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। सर, मैं अक्सर है ना जिम में आता हूँ ना, तो अक्सर मेरे पास जो मोटे होते हैं वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। बस ये एक नेचुरल सा सिस्टम है, जो लोग मोटे होते हैं उनको खाने पीने का भी शौक़ होता है, इसलिए तो वो मोटे होते हैं। चलें इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो जो मोटा बंदा ना, वो सोसाइटी में ना लोगों का वो मजाक बन जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें, आप मोटे से फुल आप मतलब स्लिम नहीं होना चाहते तो एक एवरेज बॉडी होनी चाहिए, जो आपको चलते फिरते आप अच्छे लगे लोगों की नज़रों में। जी कोई गुड लुकिंग लगे, ड्रेसिंग की हुई तो आपको अच्छी लगे। उसके लिए मेरा ख्याल है कि एक तो उन लोगों ने कभी वर्कआउट किया नहीं होता। जब सोसाइटी में से लोग उनको तंज करते हैं, मजाक करते हैं, फिर वो जिम वाली साइड पे दौड़ते हैं। जी ऐसे ही। और सबसे पहले उनका जिम इंस्ट्रक्टर को या जिम का जो ओनर होता है उनको ये होता है कि सर मेरा पेट बहुत बढ़ गया, तो मेरा पेट कम करवा दें। ऐसे ही होता है। हालांकि ये उनका जो क्वेश्चन होता है बिल्कुल बेवकूफ़ाना सा होता है कि एकदम से पेट नहीं आप कम कर सकते। ऐसे ही है। आपकी सारी बॉडी चूँकि फैटी है, तो सबसे पहले आपको अपनी पूरी बॉडी का वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एक दिन में कितनी कैलोरीज ले रहे हैं और बर्न कितनी कर रहे हैं। अगर आप कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं, बर्न कम कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे मतलब स्मार्ट होंगे, कैसे आप स्लिम होंगे, ये नहीं हो सकता। सर, मेरे पास आते ना कुछ लोग, वो आते कहते हैं सर पेट करना है। मैं कहता हूँ कोई हल्का सा वार्म अप कर लो। नहीं, पहले दिन से पेट करना है। वो पहले दिन जब खली शली पड़ती है, उनको पेंशन होती है, वो फिर अगले दिन आते नहीं। मेरा ख्याल है कि जो लोग ऐसे कहते हैं ना, वो तो उनका एक अपना ज़हनी ख्याल होता है। और बहुत सारे जिम में लोग पता क्या करते हैं कि उनको सही रास्ते पे नहीं लगाते, बल्कि उनको कहते हैं कि ठीक है आप पेट की एक्सरसाइज करें, उनसे एडमिशन फ़ीस वगैरह लिए और जिम फ़ीस ली, उसके बाद उसको उनको इंटर कर लिया, लेकिन उनका रिज़ल्ट नहीं आता। उनका रिज़ल्ट लेने के लिए आपको उनका वर्कआउट शेड्यूल प्लान करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उनकी डाइट को प्लान करना पड़ेगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि जो बंदा ज़्यादा फैटी है, मोटा, उसको स्टार्ट में तो जिम में आके पहले जनरल एक्सरसाइजें करनी चाहिए। उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे स्टार्ट में हल्का हल्का, यानी कि आप वार्म अप करवाएं एक हफ़्ता। ऐसे एक हफ्ते में जब उसको ये मसल्स की दर्दें वगैरह हो जाएंगी, उसके बाद जब ख़त्म हो जाएंगी तो फिर आप उसको ना एक प्लानिंग के तहत उसको चलाएँ। और उन लोगों को चाहिए कि वैसे सुबह उठ के वो अपनी मॉर्निंग वॉक करें कोई 1-2 वीक, उसके बाद हल्की हल्की जॉगिंग स्टार्ट कर दें, थोड़ी बहुत कार्डियो एक्सरसाइज करें,
एक तो उनका जिसमें वार्म अप हो जाए, दूसरा उनका ये है कि उनकी कैलोरीज लूज़ होगी, मतलब कम होगी एक्सरसाइज करने से, वो फैट्स वगैरह भी कम होगी, चूँकि उन्होंने बहुत सारा टाइम लगा के अपने आप को इतना मोटा किया होता है। तो अगर वो चाहें कि हम 1 मंथ में हो जाएं तो ये मुमकिन नहीं है, या 2 मंथ में हो जाएं, ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, यानी कि टाइम लगेगा। तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं, 3 4 5 माह तक वो बंदा ना मतलब फिट हो सकता है अगर वो अपना पूरा एक्सरसाइज करे और अपनी डाइट का ख्याल रखे। मैं वर्कआउट करवाता हूँ जो मेरे पास जो मोटे लोग आते हैं, मैंने अंदाज़ा लगाया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं उनको ना मिक्स एक्सरसाइज करवाऊँ, सारा ओवरऑल मैंने पूरे बॉडी की एक्सरसाइज करवाऊँ जिसके अंदर वो बाइसेप भी लगाए, ट्राइसेप भी लगाए, चेस्ट भी लगाए, बैक भी लगाए, कोई 1 2 सेट लेग्स के भी लगाए, उसके बाद पेट भी लगा के जाए, मतलब कि मिक्स कोई 2 2 3 3 सेट, और मतलब वर्कआउट करे 1.5 से 2 घंटे। तो मैंने देखा है ऐसे लोग वो जल्दी वीक हो जाते हैं, मतलब वो अपना वेट लूज़ कर लेते हैं। जबकि उसकी निस्बत अगर कोई बंदा आया कि वो सिर्फ एक दिन चेस्ट लगा रहा है, एक दिन बाइसेप लगा रहा है, एक दिन ट्राइसेप लगा रहा है और मोटापे का भी शिकार है, तो वो मैंने देखा है कि वो इतनी जल्दी लूज़ नहीं होते। क्या ये मेरा एक्सपीरियंस सही है कि रॉन्ग है? आपका एक्सपीरियंस भी ठीक है, लेकिन जैसे स्टार्ट में लोग आते हैं ना, आप उनको स्टार्ट में थोड़ी बहुत कार्डियो एक्सरसाइज करवाएं, उसके बाद उनको वार्म अप भी जो है ना पेट की एक्सरसाइजेज से करवाएं। वार्म अप में वो उनका, क्योंकि आपको एंड पे पेट की जो है आपकी जो एब्स की एक्सरसाइज है, वो अगर आप एंड पे करेंगे तो तब तक आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी उस दिन के लिए। जी जी ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट दिन के लिए तो ठीक है, आप हो जाएंगे रेडी, लेकिन उस दिन के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी। लिहाजा आप स्टार्टिंग में उनको जो है ना जो एब्स की एक्सरसाइजेज हैं उनको वो लगवाएं। उसमें जिम में मशीन्स भी होती हैं, उसके अलावा वो मशीन से बगैर भी कर सकते हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में करके भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो शेड्यूल क्या होना चाहिए? आप वो मिक्स एक्सरसाइज करेंगे या वो कोई शेड्यूल बताएं? नहीं, वो एक्चुअली उनका पेट का ही मसला नहीं है, बल्कि वो पूरा जिस्म उनका फैटी है। वो उनकी थाइज हैं जो उनके मतलब के फ्रंट बैक है, प्लस ये हिप वाला पोर्शन है, पेट है और साइडें भी हैं, ये भी उनकी बढ़ी हुई हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप जस्ट उनको मिक्स एक्सरसाइज करवाएंगे हो जाएगा। आप उनको वर्कआउट शेड्यूल वीकली वैसे ही लगवाएं, लेकिन आप उनको वार्म अप में थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब जो हमारा शेड्यूल है वो जो स्किनी पीपल वाला है, जो स्किनी लोग हैं उन वाला ही शेड्यूल है, उन वाला है। लेकिन जब हम वो वाला लगाएंगे तो हम उसमें रेपिटेशंस कम लगाएंगे, लेकिन जो बंदा मोटा है यानी कि ज़्यादा वेट है जिसका, उसको लूज़ करने के लिए उसके रेपिटेशन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। यानी जहाँ 3 3 सेट लगाने हैं वहाँ उसको 4 सेट लगाने चाहिए। उसको वार्म अप इंक्लूड करके कम से कम 1.5 से 2 घंटे उनको करनी चाहिए एक्सरसाइज। देखिए और सुनिए कि हमारे जो मलक मुबीन पाशा साहब हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, वो कह रहे हैं कि आपने वर्कआउट जो शेड्यूल है, जो पहले वाला जो स्किनी लोगों के लिए, जो पतले लोगों के लिए है, वही वर्कआउट रिपीट करना है, लेकिन उनके रैप जो होंगे वो ज़्यादा लगाएंगे। वो हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उससे देख भी लीजिएगा, सुन भी लीजिएगा। एक बार मलिक साहब से हम कहते हैं कि थोड़ा सा वो शेड्यूल जल्दी से एक बार रिपीट कर दीजिए। उसमें मैं बता चुका हूँ कि आप मंडे को चेस्ट का लगाएं और उसके साथ ट्राइसेप लगाएं। हाँ जी। ट्यूसडे को आप बैक लगाएं, उसके साथ बाइसेप पे 2 सेट लगाएं, और आप उसके बाद जो है वेडनेसडे को लगाएं आप लेग्स की ट्रेनिंग, क्योंकि जो बंदा फैटी है उसकी लेग्स भी आप देखेंगे वो भी मतलब कि इधर उधर जा रही होंगी, तो फिर वो भी आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो थर्सडे है उस दिन आप उनको शोल्डर की एक्सरसाइज लगवाएं, और उसके बाद फ्राइडे को आप उनको बाई ट्राई लगाएं, और सैटरडे वाले दिन आपको उनको ट्राई के 2 3 4 सेट लगवा के साथ हैमस्ट्रिंग लगवाएं। ठीक है जी, वो वर्कआउट शेड्यूल सेम, लेकिन आप उसमें उनकी भी वीकली एक रेस्ट होगी। हाँ जी, एक रेस्ट होगी, क्योंकि बॉडी जो है थक जाती है, उसको ट्रेंड करते हैं, आपके मसल जो है वो थक जाते हैं, तो उनको कम से कम एक वीक में एक डे जो रेस्ट होना चाहिए, ताकि वो नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर हो जाएं। नाजरीन, एक रेस्ट है और वही आपकी एक्सरसाइज है जो आपने स्किनी लोगों के लिए सर ने एक बार रिपीट भी कर दिया, वही एक्सरसाइज आपने करनी है। सर अब बाकी रह गया डाइट प्लान, तो डाइट प्लानिंग का क्या होगा? डाइट प्लान बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो वर्कआउट शेड्यूल तो सेम है, लेकिन उनके सेट उन्होंने 4 सेट लगाने हैं। देखिएगा, रैप और सेट पहले हमने 3 दिन कहे थे, अब हमने 4 कर दिए, 5 भी कर सकते हैं जी, 5 कर सकते, कुछ सेट ऐसे होंगे जो उनको 5 भी करने पड़ेंगे। तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, सेट भी ज़्यादा करने हैं, रैप भी ज़्यादा करने हैं। और डाइट प्लान उनका बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है।
उनको लूज़ करना है तो लूज़ करने के लिए उनको ऐसी चीज़ें खानी पड़ेंगी कि वो कैलोरीज कम ले और बर्न ज़्यादा करे। जो उनके पेट और बॉडी के दूसरे हिस्सों में जो फैट्स की तय ब तय बनी हुई जी बिल्कुल तय लगी हैं होती वो वन बाय वन करके उनको बर्न करनी पड़ेंगी। जब उनका बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटेड वो लोग दिखने में अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, बड़े पर्सनैलिटी लगने शुरू हो जाएंगे, उनके फेस के ऊपर खूबसूरती आ जाएगी और कह लें कि चार्मिंग चार्मिंग सा फेस लगने लगेगा उनका। सर आपका जो कॉन्फिडेंस है, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस जो लेवल है आपका नाजरीन वो बढ़ जाता है जब कोई एक एक्सरसाइज करने वाला बंदा होता है और एक बगैर एक्सरसाइज करने वाला बंदा है। जब लोगों का एक हजूम लगा होता है और एक बंदा जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है जब उनके दरमियान खड़ा होता है तो वो प्रोमिनेंट होता है। जबकि उसके बरक्स जो ऐसे लोग होते हैं जो एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे, वो बिल्कुल पबजी गेम खेल रहे हैं और मोबाइल के साथ चिमटे रहते हैं, बस ज़्यादा जो गेम खेली वो मोबाइल के साथ खेली, वो अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ करते हैं और वो जब चंद लोगों के दरमियान खड़े होते हैं तो वो नज़र भी नहीं आते। जो बॉडी बिल्डर बंदा होता है या कोई वैसे एक्सरसाइज से थोड़ी बहुत ही करता हो वो प्रोमिनेंट हो रहा होता है। ऐसे ही है सर? बिल्कुल ठीक है सर। आप भी ऑफिस जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं जब आप इंटर होते हैं? जनाब पहले से बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है फ़र्क है। पहले मैं बहुत ज़्यादा मोटा मोटा था, लोग मुझे कहते थे मोटे लग रहे हैं, मोटे लग रहे हैं, क्योंकि चूँकि मैं वर्कआउट छोड़ चुका था काफ़ी अरसे से। तो फिर उसके बाद जब स्टार्ट किया आहिस्ता 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 2 4 5 मंथ 6 मंथ के बाद ना मैं मतलब कि पैंट शर्ट पहनना छोड़ गया था। इसी वजह से जब मैंने दोबारा स्टार्ट किया, अपने आप को फिट किया, तो फिर दोबारा मैंने पैंट्स और शर्ट्स परचेजिंग की है, शॉपिंग की। उसके बाद मैं ऑफिस पहन के जाता हूँ तो काफ़ी सारे लोग स्टार्ट में बड़े हैरान हुए कि यार ये बंदा इतना मोटा लग रहा था, अब ये मतलब थोड़ा फिट लग रहा है, पहले से ज़्यादा एक्टिव है। तो आप वर्कआउट शेड्यूल के बाद डाइट प्लान का पूछ रहे थे, उसके बारे में ये कहेंगे कि जो बंदे हेल्दी हैं ज़्यादा, उनको चाहिए कि फ़ैट वाली चीज़ें बहुत कम खाएँ, फैट वाली चीज़ें आपने कम लेनी है और ऑयली चीज़ें कम खाएं। जो बाज़ार से फ़ास्ट फूड वगैरह या इस तरह की चीज़ें हैं जिनमें चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल है, मायोनीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल है, और जो कह रहे हैं कि नाकस किस्म की केचप्स हैं जी या इस तरह की चीज़ें मतलब यूज़ हो रही हैं जो आपको खाने में मज़ेदार लग रही हैं लेकिन वो आपके लिए बड़ी नुकसानदेह हैं। तो स्टार्टिंग में आप ब्रेकफास्ट की बात करेंगे। ब्रेकफास्ट में आपको कोई ब्रेड के शुगर फ्री ब्रेड के जो है ना शुगर फ्री ब्रेड मिल जाती है, ब्राउन ब्रेड मिल जाती है, तो वो आप यूज़ करें ब्राउन ब्रेड। तो उसके आप 3 या 4 उसके जो है ना पीसेस यूज़ करें। उसके साथ कोई आप ग्रीन टी ले लें। ग्रीन टी में अगर आपने शुगर डालनी है तो बहुत कम मिकदार में डालें, कोशिश करें कि ना डालें। अगर आपको उसका टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा तो थोड़ा बहुत शक्कर वगैरह डाल लें उसमें, वो ऑर्गेनिक होती है, उसके लिए उसका ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। तो आप ब्रेकफास्ट में ये भी कर सकते हैं कि कोई फ्रूटी जूस ले सकते हैं, जैसे अनार का जूस है या मौसमी का जूस है, उसके सिट्रस साथ फ्रूट ले हाँ जी, उसमें आपको ये होगा वो फैट कटर है, आपकी फ़ैट को कट करेंगे, बर्न करेंगे। हाँ वो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई जो मौसम का फ्रूट है, फ्रूट्स जितने भी हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है मेरी नज़र में, तो अल्लाह की वो बड़ी नेमत है और उनके खाने से वही एक चीज़ है, फ्रूट्स हैं जो अब रह गए हैं खालिस, बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलावट ज़्यादा मिलती हैं लोगों को, जैसे मिल्क है, मिल्क में भी मतलब लोग मिलावट करते हैं। इसी तरह अगर आपने मिल्क यूज़ करना है तो आप कोशिश करें कि मिल्क बॉयल करके उसके ऊपर से जो फैट होती है जिसको हम पंजाबी में मलाई कहते हैं उसको उतार के अलग कर लें। जो उसके नीचे आपका जो मिल्क बचता है उसमें फ़ैट्स नहीं होती, वो आप उसका शेक वगैरह पी सकते हैं, एप्पल का और बनाना का पी सकते हैं। तो आप जूसेस यूज़ करें। उसके अलावा ब्रेकफास्ट आप थोड़ा सा हल्का लें, इतना नहीं हैवी ब्रेकफास्ट लें ताकि आपको दोबारा थोड़ी बहुत भूख लगे। तो उसके लिए आप बॉयल चावल और बॉयल चिकन ले सकते हैं, या फिर आप अगर सुबह में ब्रेकफास्ट में शेक बनाते हैं तो कोई 3 4 अंडे बॉयल करके उनकी आपने जर्दियाँ निकाल देनी हैं और उनकी सफ़ेदियाँ उस मिल्क शेक में डाल देनी है। अगर कोई ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं लाइक्स डेट्स हैं यानी कि खजूरें या कोई और ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास अवेलेबल हैं आसानी से या आपके मौसम के मुताबिक हैं तो वो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। उससे आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल भी बढ़ेगा और वो आपको फैट्स और ये सारी ऑयली चीज़ें उससे भी बचाएंगी। उसके अलावा आप लंच में जो है ना कोशिश करें कि
चिकन के कोई मतलब कि 250 ग्राम चिकन बॉयल हो उसको लें, साथ में आप सैलड लें, फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं उनका सैलड लें, ठीक है। उसके साथ आप कोशिश करें कि उसमें ज़्यादा आप साल्ट भी यूज़ ना करें, साल्ट से भी आपका बीपी फ्लक्चुएट करता है, उसके वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ज़्यादा शुगर भी आप इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा शुगर करने से आपका जो बॉडी का फ़ैट है ये चीज़ें नहीं कम होगी, ठीक है जी। तो मुनासिब चीज़ें लें। उसके बाद लंच में आप जो है ना वो मैं आपको बता चुका हूँ कि चिकन के बॉयल पीसेस लें, साथ में आप सैलड, और कभी कभी चेंज करते रहें उसको, कभी कभी आप रशियन सैलड टाइप की चीज़ बना सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा हैवी चीज़ ना हो, मुनासिब हो। उसके बाद आपने जब जिम में आना, वर्कआउट करने से पहले कोई अच्छा आप प्री वर्कआउट लें। प्री वर्कआउट मिल जाते हैं मार्केट से, अच्छे ब्रांडेड मिल जाते हैं, मेरे पास अवेलेबल होते हैं, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अच्छी बात है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो लोग आपसे कर लें, मार्केट जाना उसके लिए टाइम चाहिए आपको, फिर आपका एक्सपीरियंस भी है, लोगों को यूज़ भी करवा सकते हैं अच्छे प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट हमेशा ब्रांडेड यूज़ करना चाहिए, जिसका किसी को साइड इफेक्ट ना हो। उससे ये होता है कि जब आप 1.5 घंटे का वर्कआउट करना चाह रहे हैं ना, तो 1.5 घंटे का वर्कआउट करने के लिए आपकी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए। एक तो वो एनर्जी है जो आपकी अपनी बॉडी की एनर्जी है जो आपके अंदर है, एक वो एनर्जी है जो आप प्री वर्कआउट से ले रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि फिर आपका वर्कआउट जो होता है उस डे का बड़ा अच्छा हो जाता है, उसमें आपको मैक्सिमम टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका स्टेमिना लूज़ नहीं होता। तो उसके बाद सर आप जब वर्कआउट के बाद जाते हैं तो कोई आप फ्रेश जूस ले सकते हैं, फ्रेश जूस लें। उसके बाद रेस्ट करके ऑरेंज का या मौसमी जो आपका मौसम का फ्रूट होगा, जिसका आप अमूमन शेक बन सकता है। शेक में आप ये ध्यान में रखें कि शेक में जो आपने मिल्क यूज़ करना है वो उसमें वो फैट ना हो, उसमें वो मलाई नहीं होनी चाहिए, जिसको आप पंजाबी में मलाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सारा दिन आप लूज़ कर रहे हैं फैट, फिर शाम को आप सोने से पहले फिर जो शेक ले रहे हैं उसमें फिर मलाई ले लेते हैं, तो उसमें वो होता है कि फिर दोबारा आपकी बॉडी में आ जाती है, फिर आप उसको नए सिरे से उसको बर्न करेंगे। तो इसके लिए आपको ये करना चाहिए। और जब आप जिम से फ्री होते हैं रेस्ट करें, रेस्ट करने के बाद आप जो यही फ़ैट कटर वाले जूस हैं इस तरह के लें जो आपकी फ़ैट को कम करें। उसके बाद थोड़ा सा वक्फा डाल के आप अपना डिनर करें। डिनर में आप ये करें कि अगर आपको फ़िश अवेलेबल है तो बॉयल फ़िश लें, उसके साथ कुछ चिकन का पीस लें। अगर कोई बॉयल अंडा है तो 1-2 अंडे जो बॉयल हैं वो उनकी सफ़ेदी लें। तो साथ में अगर आप कुछ पीना चाहते हैं तो वो एंड पे आप कोई ग्रीन टी पी सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये है कि सारे दिन में आपको खाना भी है, लेकिन आपको चीज़ें वो खानी है जो आपको फैट लूज़ करें, बल्कि फ़ैट बढ़ाएं ना, आपकी फ़ैट लूज़ करें। अगर लूज़ नहीं कर रही, कम से कम जो वो खा रहे हैं उससे आपको जिस्म को फैट्स जो ना उनकी इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सर एक बात और है कि लोग जब मोटा बंदा आता है, काफ़ी मोटे मोटे भी होते हैं, जब वो इंटर होता है जिम में तो कई लोग हंसते हैं और वो डिसहार्ट हो जाते हैं। तो मैंने उनको कई दफ़ा कहा कि आपको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। और इसी तरह कोई अगर दुबला पतला आ जाता है, क्यों नाज़रीन, तो वो भी डिसहार्ट हो जाता है, लोग उस पर हंसते हैं। तो आप क्या पैगाम देंगे कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए? लोग स्टार्ट में हंसते ही होते हैं, बाद में यही लोग आपके फ़ैन हो जाते हैं, फिर आपको कॉपी भी करते हैं। देखें जी, कोई भी बंदा जो इस दुनिया में पैदा होता है, माँ के पेट से पैदा होता है, तो कोई भी बॉडी बिल्डर तो पैदा नहीं होता। जी ऐसे ही है। जब बच्चे पैदा होते हैं दुनिया में सारे एक जैसे होते हैं। जब जैसे जैसे ग्रोथ करते हैं वक्त के साथ साथ जो बच्चे जो होते हैं ना, मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें फिज़िकल आप फिट रहते हैं, वो तो फिर फिट रहते हैं ना। जो नहीं करते वो मतलब अपने दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं, खाने पीने वाली या फ्री रहने वाली या स्टडी कर ली, फिटनेस का ख्याल ना रखा, तो उन लोगों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन जब उनको टाइम मिलता है उनको फिटनेस के लिए की तरफ आना चाहिए। और ये कोई मजाक नहीं है, आप किसी को ऐसे मजाक कर लें कि मतलब एक बंदा आया जिम में आया, तो जो लोग सीनियर्स हैं मतलब कि पहले वो भी या तो वो दुबले पतले थे या फिर वो बहुत ज़्यादा मोटे थे, वो भी बॉडी बिल्डर नहीं थे, तो उनको अपना पुराना वक्त याद रखना चाहिए। तो किसी को मजाक नहीं करना चाहिए, हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए और बल्कि मोटिवेट करना चाहिए। आप मोटिवेट करेंगे तो आपका जो मैसेज लोगों की तरफ जाएगा, उससे आपका जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादा फिट लोग होंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी वजह से फिटनेस की तरफ आएंगे ना, वो आपके माइंड के लेवल के लोग होंगे और आप सबका माइंड एक जैसा को, उससे ज़रा एक अच्छा माहौल बन जाता है, एक सोसाइटी बनती है, मुआशरे में मतलब प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं।
तो ये था नाजरीन, आज के लिए हमारा इतना ही हम डिस्कस किया हमने आपके लिए। और इस तरह की और अच्छी अच्छी बातें जो हेल्दी टिप्स हैं वो लेने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मलिक मुबीन पाशा के साथ मैं अक्सर आपके साथ हाज़िर हुआ करूँगा। और काइंडली जो चैनल है सब्सक्राइब करने के बाद ये जो वीडियोज़ होती हैं वो शेयर भी किया करें और लाइक्स भी किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही।